प्रकृति से जुड़ोगे तो खुद से जुड़ जाओगे। कभी कभी जिंदगी इतनी तेज भागती है कि हम अपने ही अंदर खो जाते हैं। हमारी सांसें चलती हैं पर हम जीते नहीं हैं। और ऐसे में हमारी प्रकृति पुकारती है हमें, आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो, तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाती हूँ। प्रकृति एक माँ है जिसने हमें हमेशा संभाला है और आज भी संभाल ही रही है। जब हम थक जाते हैं तो वही पुकारती है, आओ मेरे लाल थोड़ी देर मेरे पास बैठो, तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाती हूँ। जंगलों की खामोशी, हवा का स्पर्श, मिट्टी की खुशबू, ये सब मिलकर तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं हो। तुम खुद को एक शरीर मानकर ही हमेशा परेशान होते हो। सच तो यही है कि तुम शरीर कहाँ हो और आत्मा का सुकून कहीं बाहर नहीं मिलता, वो तो प्रकृति की गोद में मिलता है। थकान जब दिमाग पर बोझ बन जाए तो पेड़ों की छाँव में दिल उतार देना। वहाँ पत्तों की सरसराहट कहती है, गिरने मत देना, खुद को फिर से संभाल लेना। प्रकृति तुम्हें हर पल समझाती है कि तुम कोई शरीर नहीं हो, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी पावर है। कभी नदी को देखो, वो हमेशा कहती है, रुकना मत, बहते रहना। सूरज भी कहता है, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। और मिट्टी भी कहती है, टूटकर भी तुम फिर जन्म ले सकते हो, इसलिए उदास ना हो। टूट मत, हिम्मत को बखेर मत, उस हिम्मत को बटोर। प्रकृति तुम्हें बदलती नहीं है, हाँ बस तुम्हें तुमसे मिलवा देती है। खुद से जुड़ो, क्योंकि जो अपने दिल को समझ लेता है उसे दुनिया की किसी आवाज़ से डर नहीं लगता। अपने आंसुओं को भी सुनो, वे भी सच्चे संदेश होते हैं। अपने दर्द को भी गले लगाओ, क्योंकि ज़िंदगी के वे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। क्योंकि टूटना कमजोरी नहीं, एक नई ताकत का आरंभ होता है। जिस दिन तुम खुद को सुनने लगोगे ना, उस दिन दुनिया तुम्हें चुप नहीं कर पाएगी और तुम बहुत पावरफुल इंसान बन जाओगे। तुम्हारे सामने कोई बोल नहीं पाएगा। हमारा देश सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह वो धरा है जहाँ हर पत्थर, हर नदी, हर पर्वत की सांस भारत की आत्मा को जीवित रखती है। इसलिए जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं तो हम सिर्फ पेड़ पौधे से नहीं, अपने राष्ट्र की धड़कन से जुड़ते हैं। भारत की धरती ने हमें जन्म दिया और प्रकृति ने हमें जीवन दिया है। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिक की वर्दी नहीं होती, यह उस किसान की मिट्टी में भी है जो प्रकृति की गोद में अन्न उगाता है। यह उस नदी में भी है जो हिमालय की छाती से जन्म लेकर पूरा देश सींचती है। ये देश की मिट्टी है, इसे यूं ही मत उड़ा देना। इसमें लाखों शहीदों का खून है, इसे यूं ही मत बहा देना। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हमें सिर्फ प्रकृति नहीं बचाती। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम सिर्फ प्रकृति को नहीं बचाते, हम हजारों सांसों को जीवन दान देते हैं। जब हम नदियों को स्वच्छ रखते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य सुरक्षित करते हैं। और जब हम धरती की रक्षा करते हैं तो असल में राष्ट्र की रक्षा करते हैं। क्योंकि याद रखना, प्रकृति कमज़ोर होगी तो राष्ट्र भी कमज़ोर होगा। मिट्टी बंजर होगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी किस पर गर्व करेंगी। पहाड़ टूटेंगे तो हमारी संस्कृति कैसे टिकेगी। देशभक्ति सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं होता, वह उस हवा की रक्षा करना है जो तिरंगे को लहराती है। भारत माँ ने हमें सब दिया, भोजन जल हवा छाया संस्कृति। अब हमारी बारी है कि हम उसे कुछ लौटाएं। हर पेड़ देशभक्ति है, हर नदी की सफाई देशभक्ति है, पर्यावरण को बचाने का प्रयास भारत माँ को प्रणाम है। आओ प्रकृति से जुड़ें, राष्ट्र को मजबूत बनाएं,
क्योंकि प्रकृति बचाओ, भारत बचाओ, यही आधुनिक देशभक्ति का सच्चा स्वरूप है। हमेशा अपने देश की रक्षा करो। देश की रक्षा तुम तब कर पाओगे जब सबसे पहले तुम खुद की रक्षा कर पाओ। इसीलिए प्रकृति से जुड़ो, अर्थात अपने अंदर जाओ, अपने और अंदर जाओ। जितना आप अपने अंदर जाओगे प्रकृति को पहचान पाओगे और प्रकृति तुम्हें तुम्हारी आत्मा से मिला देगी, जिस समय तुम्हें असली देशभक्ति समझ आएगी। उस दिन तुम समझोगे कि ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, बल्कि यदि तुम खुद को समझ लो तो सब कुछ आसान है। जय हिंद, जय भारत, जय शिव शक्ति।